I've been a voter for the last 10 years. And I've always thought, what if there is a verification system? Which provides proof that I have voted for the candidate and the party of my choice. वोट डाल दिया, बटन दब गया और आवाज़ भी आ गई। पर भाई सबूत क्या है? कैसे मान लूँ कि मेरा वोट शेर को गया है या सिकंदर को? टेक्नोलॉजी तो पावर है, लेकिन बिना भरोसे के टेक्नोलॉजी बेकार होती है। स्वागत है टेक द ट्रैक पर। मैं हूं आदित्य एंड वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो ऑफ दिस चैनल। लोग इसे वीवीपैट कहते हैं, लेकिन मैं इसे कहता हूं द प्रूफ। आज हम इसका पूरा ऑपरेशन करेंगे 3 पार्ट्स में: हिस्ट्री, मैकेनिज्म एंड रियलिटी। एक वक्त था जब बैलेट पेपर चलते थे, कागज का टुकड़ा डब्बे में डालो। लेकिन प्रॉब्लम क्या थी इसमें? बूथ कैप्चरिंग, गुंडे आते थे, डब्बे उठा के लेके चले जाते थे। फिर आई ईवीएम, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। ईवीएम ने गुंडागर्दी तो रोक दी, लेकिन एक नया डर पैदा कर दिया, द इनविजिबल एनिमी। लोगों ने पूछना शुरू किया, मशीन के अंदर क्या चल रहा है? मैं बटन तो ए को दबा रहा हूँ, लाइट भी ए पे जल रही है, लेकिन डब्बे के अंदर क्या हो रहा है मुझे कैसे पता चलेगा? ये डर तो असली था, और जब जनता सवाल करती है तो सिस्टम को झुकना पड़ता है। बात है 2010 की। पॉलिटिकल पार्टीज और इलेक्शन कमीशन मिले। कहा गया कि ईवीएम बढ़िया तो है, पर विजुअल प्रूफ चाहिए हमें। असली गेम चेंजर आया 2013 में, सुब्रमण्यम स्वामी वर्सेस इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। सुप्रीम कोर्ट ने टेबल पे मुक्का मारा और कहा पेपर ट्रायल इज इंडिस्पेंसिबल। मतलब बिना कागज के सबूत के फ्री और फेयर इलेक्शन का कोई मतलब नहीं होता। उसी साल सितंबर 2013 में नागालैंड के नॉक्सेन कंस्टिट्यूंसी में पहली बार वीवीपैट इस्तेमाल हुआ। सोचो, एक छोटा सा प्रिंटर पूरे देश के भरोसे का स्तंभ बन गया। ये थी शुरुआत वीवीपैट की। अब आते हैं असली इंजीनियरिंग पर। ये वीवीपैट कोई मैजिक बॉक्स नहीं है, ये बेसिकली एक प्रिंटर है जो ईवीएम के बैलेट यूनिट और कंट्रोल यूनिट के बीच में लगा होता है। ध्यान से सुनो इसका प्रोसेस क्या है। जब हम पोलिंग बूथ में जाते हैं, तुम ईवीएम पर बटन दबाते हो, सिग्नल सीधा वीवीपैट में जाता है। इसके बाद शुरू होता है 7 सेकंड का खेल। वीवीपैट के अंदर एक ग्लास विंडो है, उसके पीछे एक स्लिप प्रिंट होती है। उस स्लिप पर 3 चीजें होती हैं: सीरियल नंबर, कैंडिडेट का नाम, पार्टी का सिंबल। ये स्लिप 7 सेकंड तक वहां लटकी रहती है, सिर्फ तुम्हारे लिए। तुम्हें चेक करना है, हाँ मैंने जिसको वोट दिया ये वही है। ठीक 7 सेकंड बाद स्लिप कटती है और नीचे एक सील्ड बॉक्स में गिर जाती है। तुम इसे घर नहीं ले जा सकते, तुम इसे छू भी नहीं सकते, लेकिन तुमने अपनी आंखों से देख लिया कि हाँ मैंने जिसको वोट दिया है, मशीन के अंदर भी उसी के अंदर वोट गया है। और इस मशीन के अंदर यूज होता है थर्मल पेपर, जो 5 साल तक प्रिंट को जिंदा रख सकता है। यह मशीन बैटरी पे चलती है ताकि गाँव हो या शहर, बिजली हो या ना हो, लोकतंत्र चलता रहे। अब सवाल यह है, अगर ये मशीन इतनी सॉलिड है तो शोर क्यों मच रहा है? अभी हाल ही में 2024 में मामला फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। कुछ लोगों ने कहा सारे वीवीपैट स्लिप्स गिनो। बात तो सही है, 100% मैचिंग तो होनी चाहिए, लेकिन आर्ग्यूमेंट सिंपल था, मशीन पर 100% भरोसा तो नहीं कर सकते भाई। बिल्कुल, हमें वीवीपैट के कागज गिनने चाहिए। लेकिन इलेक्शन कमीशन और सुप्रीम कोर्ट का कहना अलग था। उन्होंने कहा हम हर कंस्टिट्यूएंसी के हर असेंबली सेगमेंट से 5 रैंडम पोलिंग बूथ्स की वीवीपैट स्लिप गिनते हैं। अगर हम 100% गिनने बैठे तो रिजल्ट आने में कई दिन लग जाएंगे और ह्यूमन एरर का भी चांस बढ़ जाएगा। और काउंटिंग में अगर एक भी स्लिप इधर उधर हुई तो पूरा काउंटिंग हमें दोबारा से करना पड़ जाएगा। कोर्ट ने 100% काउंटिंग की मांग तो खारिज कर दी, लेकिन सिस्टम को और टाइट करने को कहा। आज का सिस्टम यह है, ईवीएम किंग है, लेकिन वीवीपैट उसका वजीर है, जो उस पर नजर रखता है हमेशा। जब तक वीवीपैट की स्लिप और ईवीएम का काउंट मैच कर रहा है, सिस्टम फुल प्रूफ है। तो भाई बात सीधी है, टेक्नोलॉजी गलत हो सकती है, पर उसे सुधारने की ताकत भी टेक्नोलॉजी में ही है। वीवीपैट वो रिसिप्ट है जो साबित करती है कि तुम्हारा वोट वहीं गया है जहां तुमने भेजा था। अगर तुम्हें टेक्नोलॉजी की गहराई में जाना पसंद है और आप चाहते हो कि मैं ऐसा ही वीडियो बनाता रहूं, तो ट्रैक द टेक को अभी सब्सक्राइब करो। मैं हूं आदित्य, मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।